जो मंजिल को पानी की चाहत रखते हैं वो समंदर पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 25 जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी दे रहे हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहेगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको पूरे 2020 के जो है जनवरी से लगाकर दिसंबर तक के हर महीने की मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ जो है दी गई है। वहाँ पे आपको मतलब देखिए, मैंने सारे पीडीएफ फ्री कर दिया, ठीक है। तो जनवरी से लगाकर दिसंबर तक के सारे पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़ जाइए, ताकि आपका आने वाला जो एग्जाम है उसमें आपको सारे के सारे 2020 के करंट अफेयर क्लियर है, ठीक है। तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में निकोल पाशिनियान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए, निकोल पाशिनियान जो है अभी हाल ही में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। आर्मेनिया में अभी हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो देखिए वहां पर जो है जो आपके निकोल पाशिनियान हैं, इनकी जो पार्टी इसका नाम है सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी, ठीक है। तो इसने कुल जो है 53.92% वोट हासिल किए और चुनाव में विजय प्राप्त की थी। तो दो चीज़ याद रखिएगा, आर्मेनिया में अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ था, तो वहाँ पर जो है सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के नेता निकोल पाशिनियान को जो है जीत हासिल हुई है। यानी कि निकोल पाशिनियान जो है ये प्रधानमंत्री बने कहाँ के, आर्मेनिया के। और देखिए, आर्मेनिया की बात करें तो आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन और मुद्रा है आर्मेनियाई द्रम। और दूसरा प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य सरकार ने जो है इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर कुल 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। देखिए, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, छू चुके हैं। तो इसलिए जो है अब भारत सरकार चाहती है, देखिए एक भारत सरकार का प्लानिंग भी होता है हर चीज़ के पीछे। अगर महंगाई बढ़ाती है तो वो कुछ ना कुछ उसके बारे में सोच के रखती है। तो अभी बहुत सारा क्या था, एयर पॉल्यूशन वगैरह बढ़ रहा था, तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। इससे क्या हो रहा है, इस सरकार को जो है बहुत सारा पैसा मिल रहा है राजस्व के रूप में, और उसी पैसे का यूज कर रही है सरकार किस लिए, कोरोना की फ्री वैक्सीन के लिए और फ्री में भारत में राशन देने के लिए। और इसमें क्या, जनता तो तबाह हो रही है। देखिए, 100 रुपये लीटर पेट्रोल बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो सरकार उस पैसे का यूज जो है वैक्सीनेशन और फ्री में राशन बांटने में कर रही है। लेकिन इससे लोगों को अब ये भी समझ में आने लगा है कि यार पेट्रोल के दाम तो बढ़ रहे हैं, अब चलो जो है कुछ इसका विकल्प ढूंढते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग इंतजार में हैं कि यार इलेक्ट्रिक कार अगर लॉन्च हो जाती है हमारे क्षेत्र में तो हम इलेक्ट्रिक कार यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें गुजरात सरकार को ये चीज़ जो है समझ में आ गई कि भाई हमारी पॉलिसी क्या है, मतलब सरकार की। तो इसने इसलिए कहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं गुजरात में तो आपको 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी जो है सरकार देगी। तो गुजरात की सरकार इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। और गुजरात की सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों पर 20,000 रुपये और 50,000 रुपये की जो है सब्सिडी दी जाएगी। तो बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आपका गुजरात में घर है तो जाइए मोटरसाइकिल लीजिए इलेक्ट्रिक वाला, 20,000 रुपये की छूट पाइए। और ये पॉलिसी जो आपकी है ये अगले 4 सालों तक के लिए जो है लागू रहेगी गुजरात में। और इसमें सब्सिडी की राशि जो है ये डीबीटी के जरिए सीधे कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यानी कि इसमें कोई भी दलाली और घोटाला नहीं होगा। आप गाड़ी खरीदेंगे, आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सीधे आपके खाते में जो है ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 1.5 लाख वाले, 20,000 वाले और 50,000 वाले, अगर इनमें से कोई भी जो है जो वाहन खरीदते हैं उसके हिसाब से। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग जिसका नाम है लक्ष्य तेरा सामने है जारी किया है। तो देखिए, ये जो आपका लक्ष्य तेरा सामने है गीत है, ठीक है, तो ये भारत ने लॉन्च किया है। आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग है, ये मोटिवेट करने के लिए भारतीय जो खिलाड़ी हैं जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए। और देखिए, इस सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है, तो इसको जो है इस गीत को कंपोज किया है इसने मोहित चौहान ने। और ओलंपिक की बात करें तो देखिए 23 जुलाई, यानी कि अगले महीने में जो आपका 23 जुलाई होगा, ठीक है। तो 23 जुलाई से जापान के टोक्यो में जो है ओलंपिक स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ पर 100 से अधिक जो भारतीय खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिक के लिए, ये इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से जो है भारत का लीडरशिप करेंगे। और देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नारायण रामचंद्रन। और भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1928 में की गई थी। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है। तो देखिए, इस पे योर कॉन्टैक्ट सेवा को शुरू किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने।
देखिए कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसने ये नई सुविधा पे योर कॉन्टैक्ट जिसका नाम है, इसको लॉन्च करने की हाल ही में घोषणा की और ये सुविधा जो है ये अपने ग्राहकों को लाभार्थी के मोबाइल नंबर के द्वारा सभी भुगतान ऐप में अपने किसी भी संपर्क को पैसा भेजने या फिर भुगतान करने में सक्षम बनाती है। और कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी हैं उदय कोटक जी। और कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक की एक और खास बात है, ये सबसे अधिक ब्याज देती है आपकी जमा धनराशि पे। इसका लगभग ब्याज दर 10% तक भी है। बाकी सरकारी बैंक में आप जाएंगे तो 3.5%, 4% ऐसे ही ब्याज मिलेगा आपकी जमा धनराशि पे। पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को एडेलग्यू हुरुन फिलैंथ्रोपी ऑफ सेंचुरी की पहली सूची में पहले स्थान पर रखा गया है? देखिए भारत के एक बहुत ही महान व्यक्तित्व थे जिनका नाम था जमशेदजी नुसरवान जी टाटा। इनको जो है एडेलग्यू हुरुन फिलैंथ्रोपी ऑफ द सेंचुरी की पहली सूची में पहले स्थान पर रखा गया, यानी कि सबसे बड़े दानदाता कौन थे इन 100 सालों में? जमशेदजी नुसरवान जी टाटा। देखिए अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है एडेलग्यू हुरुन फिलैंथ्रोपी ऑफ सेंचुरी के नाम से, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि जो मुंबई स्थित जमशेद जी टाटा थे इनके द्वारा किए गए कुल दान का जो अनुमान था ये था कितना? 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। यानी कि अपनी पूरी लाइफ में जो आपके जमशेद जी नुसरवान जी टाटा थे इन्होंने कुल कितना दान किया था? 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर किया था। और देखिए जो आपका हुरुन रिसर्च और एडेलग्यू फाउंडेशन है इनके द्वारा संकलित शीर्ष 10 की सूची में यानी कि टॉप 10 की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? जमशेद जी नुसरवान जी टाटा। और इस रिपोर्ट में और भी कुछ बातें बताई गई हैं। देखिए टॉप 50 की बात करें, देखिए कोई भी अगर लिस्ट बनती है तो उसमें टॉप 10, टॉप 50 का जो है लिस्ट बनता है, टॉप 100 का। तो यहाँ पे 50 वैश्विक परोपकारियों की अगर जो सूची बनाई गई है तो इसमें जो है एकमात्र अन्य भारतीय और हैं विप्रो के पूर्व अध्यक्ष अजीम प्रेम जी। ये 12वें स्थान पर हैं इस सूची में, यानी कि दुनिया के जो पिछले 100 सालों में जो सबसे बड़ी दानदाता रहे उनमें 12वें स्थान पर कौन है? भारत के अजीम प्रेम जी हैं। और देखिए जो बिल गेट्स हैं, ठीक है, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ये 74.6 अरब डॉलर के दान के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। यानी कि पिछले 100 सालों में अगर बात की जाए पूरी दुनिया में तो दुनिया के जो दूसरे सबसे बड़े दानदाता हैं ये कौन है? बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स। कितना दान किया उन्होंने? 74.6 अरब डॉलर। और बिल गेट्स तथा मेलिंडा गेट्स के बाद जो है स्थान है हेनरी वेलकम का। इन्होंने कुल 56.7 बिलियन डॉलर दान किया था। हार्वर्ड ह्यूज ने जो है इसके बाद फिर जो है 38.6 बिलियन डॉलर दान किया था। और उसके बाद स्थान है वॉरेन बफेट का। इन्होंने कुल 37.4 बिलियन डॉलर जो है दान किया है अब तक। और देखिए इस सूची में जो टॉप 50 की सूची बनाई गई है, ठीक है, तो इसमें सबसे मैक्सिमम व्यक्ति किस देश के हैं ये भी एग्जाम में पूछा सकता है। देखिए सबसे अधिक दानदाता जो है कहाँ पे हैं? 38 हैं, ठीक है, टोटल अमेरिका में। यानी कि 50 में से 38 व्यक्ति जो है अमेरिका से हैं जो दानदाता बने हैं। इसके बाद फिर यूके में 5 है, चीन में 3 हैं, भारत के 2 हैं। कौन कौन? अजीम प्रेमजी और जमशेदजी नुसरवान जी टाटा। और पुर्तगाल के 1 और स्विट्जरलैंड के 1 दानदाता का नाम इसमें शामिल है टॉप 50 में। यानी कि दुनिया में सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति कहाँ पे हैं? अमेरिका में हैं। और सबसे बड़े दानदाता कौन थे पिछले 100 सालों में जो है? भारत के जमशेदजी नुसरवान जी टाटा। देखिए आपको फिर से मैं बता दूं कि जो आपका अगर आप यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ग्रेडअप, ठीक है। आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है वहाँ पे जाइए, वेबसाइट पे चेक कीजिए और आप जो है मतलब यूपीएससी और पीसीएस के लिए जितने भी कोर्सेज हैं उन सबको ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है और बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लग रहा है। इसमें भी आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे eGuru50। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाके वेबसाइट पर चेक करिए। छठवां प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फरवरी 2021 में गिनी में फैले किस वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है? तो देखिए ये वायरस आपका इबोला वायरस है, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फरवरी 2021 में गिनी में फैले इबोला वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है। देखिए इबोला वायरस जो है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट में ध्यान सुनिएगा। देखिए इबोला वायरस रोग जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, ये मनुष्यों में होने वाला एक गंभीर घातक बीमारी है। ये वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है और मानव आबादी में मानव से मानव में संचरण करता है।
सातवां प्रश्न है कि हाल ही में एक सर्वेक्षण में किस राज्य के लोकप्रिय हिल स्टेशन जिसका नाम महाबलेश्वर है, इसकी एक गुफा में कुछ चमगादड़ प्रजातियों में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई है। तो देखिए महाबलेश्वर हिल्स जो आपका है ये महाराष्ट्र में स्थित है और उनकी देखिए गुफाओं में क्या होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें गुफाएं गुफाएं छोटी मोटी होती हैं, उनमें ये चमगादड़ वगैरह बहुत रहते हैं। तो वहाँ पे यानी कि महाबलेश्वर की जो गुफा है, ठीक है, वहाँ पे जो चमगादड़ की प्रजातियाँ पाई गई हैं उनमें निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई है। यानी कि होगा क्या, अगर मान लीजिए कोई वायरस है, ठीक है, इसका संक्रमण किसी चमगादड़ में होगा तो उसके शरीर में, चमगादड़ के शरीर में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा। यानी कि अगर एंटीबॉडी बना तो ये वायरस वहाँ पर उपस्थित है। तो इस पे थोड़ा सा अलर्ट हो गए हैं पूरे इंडिया वाले अब, क्योंकि देखिए निपाह वायरस जो है ये एक तरह का दिमागी बुखार है। इसका संक्रमण तेजी से फैलता है। ये संक्रमण होने के लगभग 48 घंटे के भीतर व्यक्ति को कोमा में पहुंचा देता है। सोचिए कितना खतरनाक है कि संक्रमण हुआ और व्यक्ति 48 घंटे के भीतर ही कोमा में चला गया। और देखिए निपाह वायरस चमगादड़ के द्वारा किसी भी फल को खाने तथा उसी फल को मनुष्य के द्वारा खाए जाने पर फैलता है। यानी अगर जो संक्रमित चमगादड़ होगा, अगर ये किसी फल को यानी कि सेब वगैरह को काट के खा लिया, तो उस सेब को अगर मनुष्य खा लिया तो समझ लीजिए संक्रमण मनुष्य में फैल गया। और ठंडे प्लेसेस पे महाराष्ट्र वगैरह में बहुत सारी जगहों पे जो है सेब वगैरह काफ़ी उगते हैं। देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 11.42 करोड़। कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है। तो देखिए मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर 9.6% कर दिया है। देखिए ये पहले अनुमान जो है था 13.9%, लेकिन अब ये 13.9% से घटा दिया गया है और ये 9.6% कर दिया गया है। देखिए मूडीज ने बताया है कि 2021 का ये आंकड़ा है, ठीक है, 2022 का भी बताया है कि 2022 में भारत की विकास दर 7% तक सीमित रहेगी। ये कम भी हो सकता है क्योंकि देखिए कोरोना अगर नहीं खत्म होगा तो फिर से माइनस में कहीं ना चला जाए अर्थव्यवस्था। और देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतक दर्शाते हैं कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर ने अप्रैल और मई महीने में अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित किया था। और नौवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर यानी कि एयरबॉर्न हाई पावर लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है। तो देखिए ये देश आपका इजराइल है। इजराइल ने भी हाल ही में एक एयरबॉर्न हाई पावर लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि कोई भी विदेशी ड्रोन होगा तो उसको हवा में ही मार गिराएगा। देखिए इस लेजर को जो है एल्बिट सिस्टम्स के साथ विकसित किया गया है और अभी हाल ही में इसका टेस्टिंग किया गया भूमध्य सागर के ऊपर, ठीक है। तो भूमध्य सागर के ऊपर अभी हाल ही में इजराइल ने जो है परीक्षण किया था और इसमें एक ड्रोन को इसने सफलतापूर्वक मार गिराया था इस एयरबॉर्न हाई पावर लेजर के द्वारा। और देखिए इजराइल की बात करें तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम। पॉपुलेशन है 90.5 लाख, यानी कि 1 करोड़ भी जनसंख्या इनकी नहीं है। और इजराइल जो है देखिए दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं कौन, नेफ्ताली बेनेट, और प्रेसिडेंट है यहाँ के रेविन रेवलिन। 10वां प्रश्न है कि भारत और किस देश की सेना जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास करेगी। देखिए भारत और अमेरिका की जो सेना है ये जो है इस महीने के अंत में यानी कि जून 2021 के अंतिम सप्ताह में जो है पैसेज नेवल अभ्यास करने जा रही है। देखिए पैसेज भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच का नियमित अभ्यास का हिस्सा है। 11वां कि हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। तो देखिए न्यूजीलैंड ने भी हाल ही में भारत को हराकर पहला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया है। देखिए न्यूजीलैंड ने भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हराने के साथ ही अपना दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट जीता और इसी के साथ ये जो है ये जो क्रिकेट के ओवरऑल मतलब क्रिकेट का ओवरऑल चैंपियन बना। ओवरऑल का मतलब हो गया जितने भी फॉर्मेट हो गए सब में ये चैंपियन बन गया है। न्यूजीलैंड ने जो है द रोज बाउल में खेले गए अभी हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत को 8 विकेट से हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। और देखिए जो आपका ये जो चैंपियनशिप था आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो इस चैंपियनशिप में जो है जो न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन है, ठीक है, इनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि न्यूजीलैंड के ही केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तो सारी खास बातें यहाँ पे मिल गई, इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट करिएगा।
और अब बात करेंगे हम आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाता है, इसका आंसर बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाता है, बताइए। और तीसरा कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाता है, इसका आंसर बताइए। चौथा कि हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाजों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया, बताइए। पांचवा कि न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तर का। पहला प्रश्न था कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाता है, तो ये 21 जून को मनाता है। और दूसरा था विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाता है, तो इसको भी हम 21 जून को ही मनाते हैं। और तीसरा था कि द सेवन सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक ताहिरा कश्यप खुराना की है। और चौथा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो इसका नाम है एम योगा ऐप। और पांचवा था कि भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया, तो इसको जो है अमेरिका के साथ भारत ने लॉन्च किया है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसको लाइक जरूर करके शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।